Students, today we will discuss the next topic in parenteral dosage form. हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था कि जो प्रोसेसिंग ऑफ पेरेंटल प्रेपरेशन कि पेरेंटल प्रेपरेशन की जो प्रोसेसिंग है वो कैसे हम लोग उनको जो प्रोसेस है वो करते हैं। उसमें हम लोगों ने जो 7 पॉइंट थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट था cleaning the closer equipment and containers। सेकंड हमारे पास पॉइंट था कि उसमें कलेक्शन मटेरियल। थर्ड था प्रेपरेशन हमारा ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट एंड फोर्थ हमारे पास था पॉइंट फिल्ट्रेशन। फिफ्थ पॉइंट था उसके बाद हमारे पास था फिल्ट्रेशन का फिलिंग द प्रेपरेशंस ऑफ द फाइनल कंटेनर। सिक्स्थ पॉइंट था हमारे पास हमने जो डिस्कस किया था वो था सीलिंग। सेवन्थ हमारा पॉइंट था वो है स्टरलाइजेशन, हमने डिस्कस किया था। और एट्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया था इवेल्युएशन। अब हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा बच जाता था लेबलिंग एंड पैकेजिंग। अब लेबलिंग एंड पैकेजिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे जो कंटेनर्स हैं जिनको हमने फाइनली स्टरलाइजेशन कर ली, जिनकी हमने जो सीलिंग या टेस्टिंग हमने प्रॉपर कर लिया, उनको फाइनल कंटेनर में हमने पैक कर दिया। अब उस पर टेस्टिंग भी होगी उनकी हमारी, उसमें हमने 5 टेस्ट थे वो डिस्कस किए थे वैल्यूएशन में। फर्स्ट वन था हमारा स्टेबिलिटी टेस्ट, सेकंड था क्लैरिटी, थर्ड था लीकेज टेस्ट, फोर्थ था हमारा पायरोजन एंड फिफ्थ था एसिड। अब हमने टेस्टिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, उस पेरेंटल प्रोडक्ट की जो प्रेपरेशन है उनको हम लोग पैक कर देंगे, पैकिंग करेंगे। उन कंटेनर्स के ऊपर हम लोग लेबल लगा देंगे। अब हम लोग लेबल और जो पैकेजिंग है वो कैसे करेंगे। लेबल लगाने के लिए हम लोग फर्स्टली क्या करेंगे कि हमारे पास जो नेम ऑफ प्रेपरेशन, नेम ऑफ कि जो हमारी प्रेपरेशन है पेरेंटल प्रेपरेशन उसका नाम क्या है वो हम लोग लिखेंगे। सेकंड है कि क्वांटिटी कितनी है प्रेपरेशन की, ml है, 200 है, 2 ml है, 500, कितनी क्वांटिटी है हमारी जो ड्रग है उसकी, वो हम लोग उसके ऊपर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, कि उस पर्सन का जो यहाँ पर हमने बनाया उनका लाइसेंस नंबर क्या, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर वो आएगा। फोर्थ स्टेप में हमारे पास आएगा बैच, कि कौन सा बैच है, फर्स्ट बैच है, सेकंड बैच है, थर्ड बैच है, कौन सा बैच है जो हमने प्रिपेयर किया। बैच लिखने का मेन पर्पस ये होता है हमारा इसमें कि अगर हमारा किसी एक बैच में अगर मान लो हमारे पास जो हमने ड्रग बनाई है, जो हमारे पेरेंटल प्रेपरेशंस है उनमें हमारे फर्स्ट बैच की जो है हमारे जो है पेरेंटल प्रेपरेशन के जो प्रोडक्ट है वो खराब हो चुके हैं, तो हम लोग उस बैच के जितने भी प्रोडक्ट होंगे हमारे एरिया में वो सारे वापस ले लेंगे, उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। उससे हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा बैच का प्रोडक्ट है जो वो खराब हो चुका है या किस बैच का हमने प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल किया। नेक्स्ट हमारे पास है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि किस दिन हमने वो प्रेपरेशन जो वो प्रिपेयर की है वो हम लोग डेट लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास उसकी एक्सपायरी डेट, कि कितने टाइम तक उसका इफेक्ट रहेगा, एक्सपायरी कब तक होगी वो डेट लिखी जाएगी। नेक्स्ट उसके नीचे लिखा होगा स्टोरेज कंडीशन, कि कूल प्लेस में है, कोल्ड प्लेस में हमने उसको स्टोर करना है ड्रग को, या लाइट से प्रोटेक्ट करना है, या रेफ्रिजरेटर में हमने वो ड्रग को स्टोर करके रखना है। जो भी उसकी स्टोरेज कंडीशंस होंगी वो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ड्रग को स्टोर करेंगे। उसके बाद हमारे पास रिटेल प्राइस, कि ड्रग का कितना प्राइस है, कि टैक्सेस इंक्लूड करके हम लोग जो ड्रग है उसका कितना प्राइस होगा। नेक्स्ट है उसमें लास्ट वन में मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस, कि किस कंपनी ने बनाई है वो ड्रग, सिप्ला, रेनवैक्सी या फिर अदर जो है कौन सी कंपनी है जिन्होंने ये ड्रग पेरेंटल प्रिपरेशन के ड्रग प्रिपेयर किया, उनका लास्ट में उनका क्या मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस आएगा। ये था हमारा प्रोसेसिंग ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें प्रोडक्शन फैसिलिटीज।
प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है, हमारा जो प्रोडक्शन एरिया वो कैसे होना चाहिए, हम लोग जो प्रिपेयर करेंगे ड्रग वो एरिया हमारे पास किस टाइप में होना चाहिए, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अब प्रोडक्शन एरिया डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, हमारा जो प्रोडक्शन एरिया वो 5 सेक्शन में हमारे पास डिवाइड होता है। फर्स्ट वन है हमारा क्लीन अप एरिया, फर्स्ट है क्लीन अप एरिया। क्लीन अप एरिया इसको हम लोग असेप्टिक एरिया नहीं बोल सकते, नॉट कॉल्ड असेप्टिक एरिया, बट जो पेरेंटल प्रिपरेशंस हैं उनको मस्ट भी हम लोग जो प्रिपेयर कर सकते हैं इस एरिया में, क्योंकि वो यहाँ पर जो हमारा ये एरिया है वो फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स होगा एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारे जो कंटेनर्स हैं, क्लोजर्स हैं, वो हम लोग प्रॉपरली इसमें वॉश करके यूज़ करेंगे। हमारे जो इस रूम की, इस एरिया की जो सीलिंग है, वॉल्स हैं, उनको हम लोग प्रॉपरली कोटेड करेंगे। कोटेड इस तरह के मटेरियल से करेंगे कि उसमें हमारा जो डस्ट मटेरियल है वो उससे हमें वो मटेरियल प्रिवेंट कर सके। अब जो क्लीन अप एरिया है वहाँ पर हमारे पास जो प्रॉपरली जो हमारा मटेरियल है वो प्रॉपर हम लोग वहाँ पर क्या जो है डस्ट और फॉरेन पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल नहीं होने चाहिए उस एरिया में। अगर हमारे पास जो हम लोग सीलिंग वॉल्स हैं वो प्रॉपरली कोटेड नहीं होंगी तो वहाँ पर क्या डस्ट होंगे, फाइबर्स होंगे, फॉरेन पार्टिकल्स होंगे, जिसके कारण जो हमारी जो ड्रग है वो डिटीरियोरेट हो सकती है। जो हमारा क्लीन अप एरिया है, क्लीन अप एरिया में हमारे पास जैसे जो हमारे प्रोडक्ट है जो कंटेमिनेटेड होने के कारण हमारे जो हमारे पेरेंटल प्रेपरेशंस हैं उनके बैचेस खराब हो सकते हैं, इसलिए हमारा जो एरिया होगा वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, जहाँ पर हम लोग जो हमारा मटेरियल है उसको प्रॉपरली हम लोग वे कर सके, या उस मटेरियल को हम लोग प्रॉपरली वहाँ पर अपना जो क्लोजर्स हैं, कंटेनर्स हैं, उनको वॉश करके हम लोग वहाँ पर रख सके। सेकेंड है हमारे पास प्रिपरेशन एरिया। जो प्रिपरेशन एरिया यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको सबको मिक्स करेंगे। हमारे सॉलिड मटेरियल्स को हम लोग सॉलिड में मिक्स करेंगे। जो हम लोग उसमें व्हीकल यूज़ करना है, एक्वस व्हीकल, नॉन एक्वस व्हीकल, जो भी व्हीकल हम लोग यूज़ करेंगे वो वहीं पर हम लोग प्रेपरेशन एरिया में ही वहाँ पर ऐड कर देंगे। अब प्रेपरेशन मेड फॉर फिलिंग ऑपरेशंस, इसमें हम लोग जो प्रेपरेशन फिल करेंगे वो हम लोग जो प्रेपरेशन एरिया में ही उसको प्रिपेयर करेंगे, फिल करेंगे। ये जो हमारा एरिया है इसके लिए जरूरी नहीं कि हमने जो इंग्रेडिएंट्स है वो असेप्टिक रूम में जाकर ही हमने मिक्स करना है, या असेप्टिक रूम में जाके ही हमने जो हमारी ड्रग है उसको फिल करना है, ये एसेंशियल नहीं है। बट अगर हमने किसी और एरिया में हमारे पास ये प्रोसेस को हमने डन करना है तो उसके लिए वहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस हैं वो हमें यूज करनी पड़ेगी, कि अगर वहाँ पर जो पर्सन्स की एंट्री है वो कम से कम एंट्री हो, लॉक एंट्री हो, जो हमारे वहाँ जो सब मटेरियल पड़ा है जैसे कैबिनेट है, काउंटर्स हैं, वो स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए, उन पर कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेस होगी तो वहाँ पर क्या है डस्ट पड़ेगी, डस्ट से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहाँ पर ग्रोथ होगी। और हमारे जो वहाँ पर प्रॉपरली जो उस एरिया की सीलिंग्स हैं, वॉल्स हैं, वो प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए, उनमें कोई होल नहीं होना चाहिए, और उसमें ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि जो डस्ट है वो वहाँ पर से एंटर ना कर सके। जो हमारे मटेरियल्स हैं, जो एरिया होगा वहाँ पे उसको हम लोग प्रॉपरली जो है क्लीन करेंगे, उसको प्रॉपरली हम लोग वहाँ पर जो हमारी डस्टिंग करेंगे कि जो हमारे मटेरियल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, फाइबर्स हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, वो हमारे प्रेपरेशंस में एंटर नहीं होने चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो थर्ड है हमारा असेप्टिक एरिया।
असेप्टिक एरिया में जो हमारे प्रिपरेशंस हैं, प्रिपरेशन जो प्रिपेयर की जाती है, जो प्रिपरेशन एरिया है, द फ्रंटल जो हमारे फॉर्मुलेशन है उनको हम लोग ट्रांसफ़र कहाँ से करेंगे, ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, असेप्टिक एरिया में। हमने यहाँ पर जो हमारे फॉर्मुलेशन उनको प्रिपेयर कर लिया, जो हमारे इंग्रेडिएंट थे उसको हमने प्रेपरेशन एरिया में मिक्स कर लिया, उसमें वेहिकल्स ऐड कर दिए, और हम लोग जब हमारी जो फॉर्मुलेशन है उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्रांसफ़र हम लोग असेप्टिक एरिया में करेंगे। असेप्टिक जो रूम है हमारा, वहाँ पर हम लोग अपनी प्रेपरेशन को ट्रांसफ़र करेंगे। वहाँ पर ट्रांसफ़र करने का हमारा जो मेन मकसद यही है कि वहाँ पर जो एयर है, एयर फ्री होगी, एयर फ्री फ्रॉम फाइबर्स होगा, डस्ट से एयर जो है फ्री होगी, क्योंकि वहाँ पर जो हैपा फिल्टर्स का हम लोग यूज़ करेंगे जिसमें जो हमारे डस्ट है, फाइबर्स हैं, वो प्रेजेंट नहीं होते। जो असेप्टिक रूम है, असेप्टिक रूम में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हो इसका हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी में, स्टैटिस्टिक्स 1 के चैप्टर में भी डिस्कस किया स्टेरिलाइजेशन में, कि जो असेप्टिक रूम है, सेप्टिक रूम में हमारे पास जो एंट्रीज है पर्सन्स की वो बहुत कम एंट्री होती है, कि हम लोग जो पर्सन्स जिनकी नीड होती है उनको हम लोग एक बार में अंदर एंटर करवा लेते हैं सेप्टिक एरिया में। जो वहाँ पर क्लोथ्स हैं उनके वो प्रॉपरली चेंज होते हैं, लैब कोट चेंज होते हैं, उनका प्रॉपरली मास्क जो है कवर किए होते हैं, हेयर्स कवर होते हैं, ग्लव्स डाले होते हैं, कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ट्रांसफ़र ना हो हमारी जो है प्रेपरेशंस में। अगर जब हम लोग असेप्टिक एरिया में ड्रग को ट्रांसफ़र करेंगे हैपा फिल्टर्स के आगे, लैमिनर एयर फ्लो के आगे, तो उससे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रॉपरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर नहीं होते, इसलिए वहाँ पर हमारी जो प्रेपरेशन है वो डिटेरियोरेट नहीं होगी। नेक्स्ट है फोर्थ है हमारे पास क्वारंटाइन एरिया। जो क्वारंटाइन एरिया है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी फिलिंग, जब हमने ड्रग को फिल कर दिया, फिल करने का आफ्टर फिलिंग, सीलिंग, स्टेरिलाइजेशन दी हेल्ड इन दिस एरिया, जो हमारी ड्रग है उसको हम लोग कहाँ पर लेके आएंगे, क्वारंटाइन एरिया में। इसमें हमारे पास जो है हम लोग हर एक बैच में से रैंडमली जो सैंपल है वो उठाएंगे, रैंडमली सैंपल उठाकर हम लोग उनको जो प्रॉपरली है उनकी क्वालिटी टेस्ट है वो परफॉर्म करेंगे। क्वालिटी टेस्ट परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट है, जो हमारे पास जो सैंपल्स हैं जो पास आउट हो जाते हैं उन क्वालिटी टेस्ट में से, उनको हम लोग आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं फिनिशिंग एंड पैकेजिंग एरिया में। जो हमारे प्रोडक्ट है वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पास नहीं कर पाते, उनको हम लोग डिटेरियोरेट कर देते हैं, और जो पास हो जाते हैं उनको हम लोग फिनिशिंग एंड पैकेजिंग एरिया के लिए भेज देते हैं। फिफ्थ हमारा है इसमें फिनिशिंग एंड पैकेजिंग। फिनिशिंग एंड पैकेजिंग एरिया। पैकेजिंग एरिया जो हमारी जो ड्रग है वो प्रॉपरली सील हो जाती है, जो पैक टेस्ट जिनके पास हो जाते हैं उन ड्रग्स को हम लोग क्या करते हैं फिनिशिंग एंड पैकेजिंग एरिया में भेज देते हैं। यहाँ पर हम लोग जो ड्रग है उसको प्रॉपरली लेबलिंग करेंगे, उस पर हमने जैसे पहले डिस्कस किया था लेबलिंग एंड पैकेजिंग में हम लोग उस पर जो ड्रग्स है उन पर नेम लिखेंगे प्रिपरेशन का लेबल पे, क्वांटिटी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, बैच नंबर, एड्रेस है उसके हमारे पास जो एड्रेस है मैन्युफैक्चरर का वो लिखेंगे, स्टोरेज कंडीशंस लिखेंगे और उनका प्राइस लिखेंगे। हम लोग उस एरिया में प्रॉपरली जो ड्रग्स है उनको पैक करेंगे। पैक करने के बाद हम लोग उसमें कप बोर्ड में पैक करेंगे, या फिर हम लोग इसकी जो हमारे एम्प्यूल्स हैं
उनको सेपरेटली हम लोग पार्टीशन जो है पैकेजिंग उसकी करेंगे स्ट्रिप्स में। जैसे अगर आपने एम्प्यूल्स देखा होगा कि उनकी एक स्ट्रिप आती है जो जिसमें अलग अलग जो एम्प्यूल्स है वो पैक हुए होते हैं, उनको पार्टीशनिंग हम लोग पैक करेंगे। पैक करने का जो हमारी फिनिशिंग पैकेजिंग एरिया है वहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद हम लोग उनको आगे मैन्युफैक्चरिंग जो सेल है, रिटेल है, जो जो हमारे पास होलसेलर्स हैं उनके पास भेज देते हैं। अब जो हमारे पास यहाँ प्रोडक्शन एरिया था, प्रोडक्शन एरिया में हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा फ्लो चार्ट है प्रोडक्शन एरिया का। फर्स्ट हमने क्या किया, क्लीन अप एरिया, कि हमारा जो क्लीन अप एरिया में क्या था कि हम लोग जो हमारा प्रॉपरली जो हमारे प्रोडक्ट प्रिपरेशंस है वो हमारे पास हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। इसमें जो हमारे क्लोजर्स है, कंटेनर्स है, इक्विपमेंट्स है, उनको हम लोग प्रॉपरली वॉश करके रखते हैं। और हमारे पास जो इस एरिया में क्या है, डस्ट फ्री, फॉरेन पार्टिकल से फ्री एरिया होता है। देन स्टोर रूम फॉर मटेरियल एंड इक्विपमेंट, यहाँ से हमने स्टोर रूम है, स्टोर रूम से मटेरियल लिया, उनको क्लीन अप एरिया में भेज दिया। क्लीन अप एरिया में भेजने के बाद हमने क्या किया, उनको स्टेरिलाइजेशन, अगर हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी स्टेरिलाइजेशन करनी है तो हम लोग उनको स्टेरिलाइजेशन करने के लिए भेज देते हैं। और वहीं से हम लोग जो मटेरियल है प्रेपरेशन एरिया में भी भेजते हैं। कुछ मटेरियल हम लोग स्टोर में से लेते हैं, जैसे इंग्रेडिएंट है हमने लिए प्रॉपरली वे करके, या हमारे जो व्हीकल्स हैं जो हमने यूज़ करने वो हम लोग स्टोर रूम से लेते हैं। वो हम लोग कहाँ पर लेके जाएंगे, प्रेपरेशन एरिया में। हमारे इंग्रेडिएंट्स और हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, प्रेपरेशन एरिया में। अब प्रेपरेशन एरिया में हमने क्या किया था कि जो हमारे प्रोडक्ट थे उनको प्रॉपरली हमने मिक्स किया था। वो हम लोग मिक्स किसके अंडर करते, फार्मासिस्ट के अंडर, कि हमने कौन से मेथड से उन ड्रग्स को मिक्स करना है, किस वे से मिक्स करना है, कब हमने कितनी क्वांटिटी में हमने मिक्स करना है, और इंग्रेडिएंट हमने जो व्हीकल्स है वो कब डालने। ये हम लोग जो मिक्सिंग है प्रॉपरली ये हम लोग फार्मासिस्ट के अंडर करेंगे जब हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग होगी। अब मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर हमारे जो इंग्रेडिएंट है वो प्रेपरेशन रूम में क्या मिक्स हो चुके हैं। मिक्सिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग असेप्टिक रूम में जाएंगे, जो असेप्टिक फिलिंग एरिया है। यहाँ पर क्या स्टेरिलाइजेशन भी होगी प्रॉपरली असेप्टिक रूम एरिया में। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं या जो हमारे हम लोग वहाँ पर केमिकल्स जो मटेरियल यूज करते हैं उनको प्रॉपरली हम लोग स्टेरिलाइजेशन करेंगे। अब असेप्टिक फिलिंग एरिया में जो हमारी स्टेरिलाइजेशन है, हमने ड्रग्स है उनको फिल कर दिया। हम लोग जो बेटर प्रिपरेशन है उनको कंटेनर में फिल करेंगे। वो हमारे जो ड्रग्स है कंटेनर में जो फिल हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, वो साथ के साथ क्या होंगी, स्टेरिलाइजेशन होंगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब स्टेरिलाइजेशन भी हो चुकी है हमारी ड्रग्स, हम लोग उन असेप्टिक एरिया जो है ड्रग्स है जो फिल हो चुकी है हमारे, उनको हम लोग क्वारंटाइन एरिया में लेके आएंगे। ड्रग्स फिल भी हो चुकी होंगी, वहाँ पर सीलिंग भी होगी असेप्टिक एरिया में, रूम में। देन उनको हम लोग कहाँ पे ले आएंगे, क्वारंटाइन एरिया में। अब जो क्वारंटाइन एरिया है इसमें हम लोग सीलिंग और फिलिंग, सीलिंग के स्टेरिलाइजेशन के बाद हम लोग ड्रग लेके आते इस एरिया में। इसमें हम लोग जो है ड्रग्स है उनको होल्ड कर लेते हैं जो है क्वारंटाइन एरिया में। और जो रैंडमली है हम लोग जो सैंपल्स हैं हर एक बैच में से रैंडमली सैंपल उठाएंगे, उनका क्वालिटी टेस्ट करेंगे और उनको जो पास हो जाएंगे क्वालिटी टेस्ट में उन प्रोडक्ट्स को हम लोग आगे फिनिशिंग और पैकेजिंग एरिया में भेज देते हैं। अब हमारे पास यहाँ से प्रोडक्ट फाइनल होकर पास होकर कहाँ पर जाएंगे, पैकेजिंग फिनिशिंग एरिया में, जहाँ पर हम लोग जो प्रॉपरली है हमारे जो ड्रग्स है उनको पैक करेंगे, उनके ऊपर जो स्टोरेज कंडीशंस है प्रॉपरली वो लगाएंगे, उनको लेबल करेंगे, प्रॉपरली पैक्ड करेंगे और उनमें जो फिजिकल डैमेज ना हो, जो है हम लोग ट्रांसपोर्ट करते टाइम फिजिकल डैमेज ना हो, इसलिए हम लोग इस हिसाब से उसको पैक करेंगे कि हमारे जो ड्रग्स है वो सेफ रहे। उनको पार्टीशन टाइप में हम लोग
अलग अलग पार्ट्स में टाइप कर देंगे, पैक करेंगे, या फिर उनको जो प्रॉपरली है हम लोग जो हमारे कार्डबोर्ड है उसमें हम लोग उसको प्रॉपरली पैक करेंगे। पैक करने के बाद हम लोग कुछ जो हमारे ड्रग्स हैं उनको हम लोग स्टोरेज में रखेंगे, स्टोरेज एंड डिस्पोजल में, कि हमारे जो ड्रग्स है उनको हम लोग स्टोरेज कंडीशंस में भी रख सकते हैं। ये थे हमारी जो प्रोसेसिंग है, ये था हमारा प्रोडक्शन फैसिलिटीज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें नेक्स्ट हमारे पास इसमें टॉपिक आ जाता है प्रेपरेशन ऑफ इंट्रावीनस फ्लूइड्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें प्रिपरेशन ऑफ इंट्रावीनस फ्लूइड, कि जो इंट्रावीनस फ्लूइड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आईवी रूट से हम लोग जो फ्लूइड्स यूज़ करेंगे वो हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब हमारे पास इंट्रावीनस जो फ्लूइड्स है वो क्या लार्ज वॉल्यूम में फ्लूइड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग आईवी रूट से पेशेंट्स को एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं। अब ये जो इंट्रावीनस हमारे फ्लूइड्स है, इंट्रावीनस फ्लूइड में हमारी जो क्वांटिटी होती है 100 ml से लेकर 1000 ml तक हमारे जो इंट्रावीनस फ्लूइड्स हैं वो पैक होंगे। जो इंट्रावीनस फ्लूइड है हम लोग पेशेंट्स को देते क्यों है, न्यूट्रिशन के कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स की जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको, हमारे जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो चुकी है उनको पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स को कंप्लीट करने के लिए हम लोग पेशेंट्स को इंट्रावीनस फ्लूइड्स देते हैं। अब जो इंट्रावीनस फ्लूइड्स है वो इसमें जो हमारे पास उनको प्रिपेयर करते टाइम कुछ हम लोगों को प्रिकॉशन से यूज़ करनी पड़ती हैं, कि हमारे जो इंट्रावीनस फ्लूइड्स हैं वो फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स होने चाहिए, कि उनमें जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो इंट्रावीनस फ्लूइड्स हैं इनमें स्टार्च होता है, स्टार्च के कारण जो हमारे फ्लूइड्स हैं उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है वो जल्दी हो सकती है। इसलिए हमें कुछ प्रिकॉशंस हैं जो यूज़ करनी पड़ती हैं इंट्रावीनस फ्लूइड्स हैं उनको प्रिपेयर करते टाइम। अब हमारे पास इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं इंट्रावीनस फ्लूइड्स की जो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास डेक्सट्रोज इंजेक्शन। एग्जांपल जो इंट्रावीनस फ्लूइड्स है उनको हम लोग जो पैक करते हैं वो प्लास्टिक की बोतल्स में पैक करेंगे। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है डेक्सट्रोज इंजेक्शंस आईपी। अब इसकी जो कंसंट्रेशन है डेक्सट्रोज इंजेक्शंस की, ये हमारे पास किस कंसंट्रेशन में अवेलेबल होता है, ये 5, 10, 25 एंड 50% जो कंसंट्रेशन है उसमें हमारे पास अवेलेबल होगा। जो डेक्सट्रोज है इसको हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, यूज्ड फॉर द फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशन, न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशन और फ्लूइड के लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। सेकेंड है हमारे पास रिंगर इंजेक्शन।
इंजेक्शन का भी सेम यूज़ है। इसको हम लोग एज अ फ्लूइड और रिप्लेशन यूज़ करते हैं पेशेंट्स के लिए। इसकी जो कंसंट्रेशन होते हैं, इसमें जो अलग अलग कंसंट्रेशन के केमिकल्स की जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, सॉरी, जैसे 0.86% इसमें होगा सोडियम क्लोराइड, 0.03% पोटाशियम क्लोराइड, 0.33 इसमें जो कैल्शियम क्लोराइड है वो प्रेजेंट होगा 0.33% की कंसेंट्रेशन। जो रिंगर सोल्यूशन है हमारे पास डिफरेंट कंसेंट्रेशन में इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट वन है NaCl है, 0.86% होगा इसमें। पोटाशियम जो क्लोराइड है उसकी कंसेंट्रेशन होगी 0.03%। एंड नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम क्लोराइड, इसकी कंसेंट्रेशन है 0.33%। अब इनमें हमारे पास अदर जो एग्जांपल्स हैं जैसे मैनिटोल इंजेक्शंस, मैनिटोल इंजेक्शन का हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करेंगे इसका रेनल फंक्शंस के लिए, और हम लोग इसको डायग्नोस्टिक एजेंट्स की फॉर्म में भी हम लोग मैनिटोल को यूज़ करते हैं। अब जो मैनिटोल है इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशंस होती हैं, जैसे 5, 10, 15 एंड 20% इसमें मैनिटोल जो है वो प्रेजेंट होगा। इसके अलावा जो हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे जो है हमारे रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन, लैक्टेट इंजेक्शन, या फिर डेक्सट्रोज एंड रिंगर इंजेक्शंस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिंगर लैक्टेट एंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शंस। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थे जिनको हम लोग जो है इंट्रावीनस रूट से पेशेंट्स को एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं। क्योंकि इनको एडमिनिस्ट्रेट करने का पर्पस यही है कि अगर कोई पेशेंट जो अनकॉन्शियस स्टेट पे है या जो फ्लूइड नहीं ले पाता, जो फीड खाना नहीं खा पाता, उसको हम लोग फ्लूइड के थ्रू उसकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिशन है जो उसकी उनको कंप्लीट कर सके। इसी टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रावीनस फ्लूइड को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा जो लेक्चर है यहीं पर फिनिश हो गया। थैंक यू।